अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.3 तक की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम जो 5.4 शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम समीशन ऑफ सीरीज बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास कुछ सीरीज गिवन होगी और हमने उसका सम निकालना है, यानी कि समीशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन हमने क्लास मेट्रिक में भी डिटेल से स्टडी की हुई है कि अगर हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको किस तरह से पार्शियली फ्रैक्शन में ब्रेक किया जाता है। तो प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास जो सीरीज गिवन है ये है 1/1 ये 1 डॉट जो है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, 5 × 7, और ये हमने फाइंड आउट करना है टू n टर्म्स तक का। अब हमने इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर हमारे पास ये सीरीज है तो इसकी n टर्म क्या होगी। तो n टर्म निकालने के लिए अगर मैं इसको जनरली इस तरह से लूं कि 1/1.3, मतलब पहला नंबर इसमें 1 है, प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7। अब मुझे अगर इसकी जनरल टर्म यानी कि n टर्म्स निकालनी है तो n टर्म्स के लिए स्टूडेंट हमें थोड़ा सा यहाँ पे रफ करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ये मैं पहला नंबर लूं 1, 3, 5, मतलब जो मेरे पास ये सीरीज है इसमें जो डिनोमिनेटर में पहला नंबर है ये है 1, 3 और 5। अब ये 1, 3, 5 ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम ऑफ d। अब an यानी कि मुझे समीशन फाइंड आउट करना है। अब पहले टर्म इसमें a 1 है और n मुझे n तक ही फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस इसमें क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2। तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा an इज इक्वल्स टू 2n, 1 माइनस 2 इज माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास पहली टर्म का जो समीशन है यानी कि n टर्म है, अगर n इज इक्वल्स टू 1 to n है, ऊपर तो 1 ही रहेगा क्योंकि थ्रू आउट 1 ही चल रहा है, और डिनोमिनेटर में ये जो पहला नंबर है 1, 3, 5 ये जो चल रहा था, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2n माइनस 1। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई क्योंकि दूसरा नंबर भी मौजूद है जो कि है 3, 5, 7। अब जो दूसरा नंबर है 3, 5, 7 इसकी भी हम nth टर्म निकाल लेंगे, और देखा जाए तो ये भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब a इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 2 है। 7 माइनस 5 कर लें, 5 माइनस 3 कर लें, 2 ही आएगा। तो 3 प्लस 2n माइनस 2 1 जा 2, 2n, 3 माइनस 2 इज प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे थ्रू आउट द सीरीज, उसकी जो n टर्म है वो है 2n प्लस 1। तो इस तरह से हमने इस वाले टर्म को नाम दे दिया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमने इसकी nth टर्म खुद डिफाइन कर ली। तो ये थोड़ा सा काम आपको रफत में करना पड़ेगा ताकि आपको इसकी nth टर्म का आप जनरलाइज कर सकें, nth टर्म आप उसकी फाइंड आउट कर सकें। तो ये देखना जरूरी होगा कि आपके पास जो प्रीवियसली टर्म्स चलती चली जा रही हैं वो एपी की हैं, जीपी की हैं, तो इस हिसाब से हमने ये फाइंड आउट कर लेना है। राइट नाउ वी फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ जनरल टर्म। राइट, वी फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन और किसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालनी है, जो जनरल टर्म हमारे पास है, जो भी हमने जनरल टर्म फाइंड आउट की है ऑफ जनरल टर्म। और जनरल टर्म मैं यहाँ पे लिख देती हूं कि लेट जो जनरल टर्म मेरे पास है ये है 1/2n माइनस 1 और दूसरा है 2n प्लस 1। अब स्टूडेंट दोनों फैक्टर लीनियर है और नॉन रिपीटेड का केस है। नॉन रिपीटेड का मतलब है कोई रिपीट नहीं हो रहा। 2n माइनस 1 इज डिफरेंट एंड 2n प्लस 1 इज डिफरेंट। तो लीनियर फैक्टर को कैसे ब्रेक किया जाता है, क्लास मैट्रिक में हमने सीखा था a/2n माइनस 1 और ऊपर सिंपल b/2n प्लस 1। राइट, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। और यहाँ पे a और b हमने इनके जनरल टर्म्स यानी कि a और b जो कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिए हुए ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप एलसीएम ले लीजिए।
इस साइड पे तो एज इट इज टर्म्स आ जाएंगी, और दूसरी साइड पे जब एलसीएम लेंगे हम, तो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म मल्टीपल हो जाएंगी, 2n-1 2n+1, और ऊपर a से मल्टीप्लाई होगा ऑपोजिट टर्म यानी कि 2n+1, और b से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2n-1 को। डिनोमिनेटर दोनों साइड पे सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू 2an प्लस a प्लस 2bn माइनस b। अब यहाँ पे, अब जिस तरह हम x लेते थे यहाँ पे n है, 2a प्लस 2b, यहाँ पे आ जाएगा n, और कांस्टेंट टर्म है a माइनस b, और यहाँ पे 1 है। अब दोनों साइड पे हम इक्वेट करवा लेंगे कोफिशिएंट्स को। इक्वेट द कोफिशिएंट्स। जब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाएंगे तो हमें ये समझ में आया कि दूसरे साइड पे तो n है ही नहीं, तो जब n के कोफिशिएंट को हमने इक्वेट करवाया तो यहां से जो मुझे पहली इक्वेशन मिलेगी, ये मिलेगी 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दूसरी साइड पे n की टर्म है ही नहीं। और दूसरी टर्म मिलेगी a माइनस b इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे कांस्टेंट है 1। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर a, दिस इज योर इक्वेशन नंबर b। अब यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस b दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस b हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर c। अब इसको हम उठाएंगे इक्वेशन a में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a की जगह पे 1 प्लस b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो 2 प्लस 2b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। 2 प्लस 2 इज 4b इज इक्वल्स टू -2। 2 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। और अगले स्टेप में b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। -2/4, और -2/4 किसके इक्वल हो जाएगा? -2/4 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो यहां से b की वैल्यू जब आ जाएगी तो a की भी हम इजीली निकाल सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर c में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन c, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस b की जगह पे -1/2, 1 माइनस हाफ इज 1/2। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, और इन दोनों वैल्यूज को उठाएंगे और इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1/2n-1, 2n+1, a की जगह पे हमने पुट कर दिया 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, साथ में 2n-1, और b की वैल्यू -1/2 है, -1/2 2n+1, राइट। तो अब यहां से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो इन जनरल मेरे पास क्या बन जाएगा? ये 1/2n-1, बीच में आएगा माइनस का साइन, 1/2 हमने कॉमन लिया हुआ है तो सिर्फ 2n+1, राइट। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, ये किसकी वैल्यू है? 1/2n-1, 2n+1। अब इस वैल्यू को उठाएंगे हम और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहां से इसको रिमूव कर देते हैं और इसको इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये टर्म तो एज इट इज चलेगी कि 1/3 प्लस 1। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7, और ये चलता चला जाएगा। और समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to n। अब इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 1/2, और ये ब्रैकेट में 1/2n-1, और यहाँ पे -1/2n+1, इस तरह से, राइट। तो अब यहां से ये साथ साथ चल रही है तो हम बस वो समीशन वाला सॉल्व करते हैं। 1/2 तो बाहर आ जाएगा और समीशन चलेगा। समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to n 1/2n-1, ये यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं, और माइनस समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to n 1/2n+1।
राइट। अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 टू n है। वहां पे हम एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर हमारे पास f(1), यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास f(1) माइनस f(n+1) है, तो इसके लिए हमें ये पता है कि अगर हम एक जनरल f(r) ले लें तो वो इक्वल होता है 1/2 और साथ में 2r-1 इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे भी यही कर लेंगे कि 1/2 तो बाहर मौजूद है ही। अब समीशन मुझे निकालना है, समीशन का मतलब f(1) माइनस f(n+1) हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/n की जगह पे 1 आ जाएगा, 2 1 - 1 और इस साइड पे -1/2 बाहर मौजूद है और n की जगह पे n+1 और बाहर ये जो -1 है ये एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 1 2 -1 तो ये 1/1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2n+2 - 1 तो बाहर 1/2 है तो ये हो जाएगा 1 - 1/2n+1। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेके मेरे पास सम आ जाएगा अब एन टर्म्स तक का। तो अगले स्टेप में हम जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2n+1, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n+1 और यहाँ पे -1 मौजूद है तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1/2 इंटू 2n/2n+1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास आया वो आया n/2n+1। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो हमने सम फाइंड आउट कर लिया कि 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, इसकी nth टर्म तक का सम क्या होगा, टू n टर्म्स तक का जो सम होगा वो इक्वल होगा n/2n+1। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो सीरीज हमें गिवन है ये है 1/1 × 5 प्लस 1/5 × 9, फिर है 1/9 × 13 और इसका भी हमने सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करना है कहां तक का, एन टर्म्स तक का। तो यहां पे भी पहले तो इसकी nth टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली टर्म है 1 × 5, फिर है 1/5 × 9, फिर है 1/9 × 13 और इसकी nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो 1 रहेगा, समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to n, ऊपर तो 1 रहेगा। अब नीचे ये है 159, तो 159 पहली जो टर्म है सबकी 159, और अगर मैं इसमें से कॉमन डिफरेंस देखूं तो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास AP है क्योंकि डिफरेंस कॉमन आ रहा है। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। ए क्या है, फर्स्ट नंबर 1 है, n-1 और D क्या है, 4 है। तो 1 + 4n-4 तो 4n-3। तो पहली टर्म की nth टर्म आ रही है 4n-3। अब दूसरी टर्म के लिए काम करते हैं। दूसरी टर्म मेरे पास है 5 9 और 13। अब इनका जरा सम निकाल लिए, 13 - 9 करेंगे तब भी 4 आ रहा है, 9 - 5 करें तब भी 4 आ रहा है। तो AN इज इक्वल्स टू A है 5 प्लस n-1 टाइम ऑफ 4, 5 + 4n-4 तो 4n+1। तो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म आ रही है 4n+1। बाकी ये रफर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जब आप अपनी nth टर्म बना लें तो इस रफर का काम नहीं है।
इसको आप चाहे रिमूव कर दें या चाहे साइड पे लिखा रहने दें। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 में हम कंसीडर करते हैं लेट 1/4n-3, ये पहला फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है 4n+1। जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, दोनों फैक्टर लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, तो पहले फैक्टर एज इट इज और ऊपर a प्लस b अपॉन 4n+1। तो ये पार्शियली फ्रैक्शन में हमने ब्रेक कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कांस्टेंट a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस साइड पे तो टर्म एज इट इज रहेगी 4n-3, और यहाँ पे है 4n+1, और दूसरी साइड के डिनोमिनेटर में 4n-3 और साथ में 4n+1 है, तो a मल्टीप्लाई होगा, 4n-3 मौजूद है तो 4n+1, और b मल्टीप्लाई होगा 4n-3 से, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। 4an प्लस a प्लस 4bn-3b, तो यहां से n कॉमन ले लें, 4a प्लस 4b, n कॉमन आ रहा है और कांस्टेंट टर्म मेरे पास है a-3b। अब इक्वेट करवाएंगे जिनके कोफिशिएंट्स हैं, इक्वेट द कोफिशिएंट्स। जब कोफिशिएंट को इक्वेट करवाएंगे दूसरी तरफ तो n का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि n का कोफिशिएंट दूसरी साइड पे 0 हो जाएगा। 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर a। फिर दूसरा है a-3b जो कांस्टेंट है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट है 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3b, दिस इज योर इक्वेशन नंबर b। तो इसको जब इक्वेशन a में पुट करेंगे तो a की जगह पे 1 प्लस 3b और 4b एज इट इज, 4 3s are 12b, और 12 प्लस 4 करेंगे तो 16b इज इक्वल्स टू 0, तो b यहां से मेरे पास हो जाएगा, b हो जाएगा -4/16, 4 1 4, 4 4 16, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो ये मेरे पास b की वैल्यू है -1/4, और यहां से हम a की भी निकाल सकते हैं अगर मैं इसको उठाऊं और इक्वेशन b में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन b, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3, b की जगह पे -1/4, तो 1 - 3/4, एलसीएम ले लेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, 4 - 3 करेंगे तो 1/4, तो a की वैल्यू भी आ गई 1/4। इन दोनों वैल्यूज को उठाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है हमारे पास, तो इक्वेशन 2 में पुट करके a और b की वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करवा देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो a की जगह पे हम पुट करेंगे 1/4, a की जगह पे आ जाएगा 1/4, 4n-3 एज इट इज, b की जगह पे आ जाएगा -1/4, और यहाँ पे 4n+1 एज इट इज। अब दोनों साइड पे 1/4 कॉमन आ रहा है, तो यहां से आप 1/4 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, ये ऐसे ही लिखते हैं 1/4, और इस साइड पे है 1/4n-3 -1/4n+1। अब इसको उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13, और ये कहां तक चलेगा, समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to n। बाहर ये या तो एज इट इज लिखते हैं, कॉमन ना लें, तो ये हो जाएगा 1/4 4n-3 और -1/4 4n+1। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये कि अगर f(1) माइनस f(n+1) हो, अब ये देखें ये f(1) है और ये माइनस f(n+1) है, राइट, तो n+1 करेंगे तो ये 4n+1 ही आपके पास आएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके,
एफ ऑफ 1 यानी कि पूरे फंक्शन में आप n की जगह पे 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 - 3, और यहाँ पे n की जगह पे आप n+1 पुट कर दें तो ये 4n+1 +1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, 4 - 3 = 1, और यहाँ से 1/4, 4n+4 और +1 करेंगे यहाँ पे ये -3 होगा क्योंकि 4n - 3 से हम कर रहे हैं, तो 4n+4 - 3 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, साथ में 4n+1। अब 4 तो ऑलरेडी मौजूद है तो सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4n+1 और यहाँ से 1, तो +1 से ये कैंसिल आउट हुआ, तो और 4 ऊपर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में भी 4 है तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो इन दी एंड मेरे पास जो रिजल्ट आएगा n/4n+1। तो ये मेरे पास इसका सम ऑफ सीरीज आ चुका है। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कि अगर हम सम ऑफ सीरीज निकालें इस पूरे की तो वो इक्वल होगी n/4n+1 के। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो सीरीज हमें गिवन है ये है 1/1 × 5 × 9 plus 1/5 × 9 × 13 plus 1/9 × 13 × 17, और ये इंफिनिटी तक जा रही है यानी कि n टर्म्स तक जा रही है। तो अब इसमें भी हम वही काम करेंगे कि पहले इसकी nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, जब nth टर्म फाइंड आउट हो जाएगी फिर हम उस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। तो 1 ये है, फिर 5 9 13 है, फिर यहाँ पे है 1/9 13 17 है, और जब हम समीशन निकालेंगे n = 1 to n तो ऊपर रहेगा 1 क्योंकि सब थ्रू आउट 1 चलता आ रहा है। अब पहली जो टर्म है 159, तो 159 अगर इस पे an का फॉर्मूला लगाएं क्योंकि ये ap ही बना रहा है, तो जब ये ap बना रहा है कॉमन डिफरेंस 4 है तो an = a + n-1d। a क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो 1 + 4n-4 यानी कि 4n-3। तो पहली टर्म का जो nth टर्म है 4n-3, इसी तरह से आप निकाल लीजिए 5 9 और 13 का, तो इससे आएगा 4n+1, ये भी एपी ही है। फिर 9 13 17 करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 4n+5, और इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। तीनों का काम इसी तरह से करना है, तीनों ही हमारे पास एपी बनेंगी, तो इस तरह से हम उसकी nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग दीज रूल। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। लेट ये हो जाएगा 1/4n-3 इंटू 4n+1 इंटू 4n+5, तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड है, तो a/4n-3 लीनियर है तो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट टर्म ऐसे आ जाएगी 4n+1, और तीसरी टर्म c/4n+5, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, और एलसीएम ले लें अगले स्टेप में फौरन। ये हो जाएगा 4n+1 4n+5, और अगले स्टेप में जब इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो तीनों टर्म्स आ जाएंगी 4n-3 4n+1 और 4n+5, और एलसीएम ले लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 4n-3 मौजूद है तो बाकी दो टर्म्स हम लिख देंगे, और फिर b के साथ 4n-3 और 4n+5 मल्टीप्लाई होगा, और c के साथ 4n-3 और 4n+1।
तो ये पूरा डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 4 जा 16 एन स्क्वायर, 5 4 जा 20 एन प्लस 4 एन प्लस 5 1 जा 5। बी मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16 एन स्क्वायर, 5 4 जा 20 एन माइनस 4 3 जा 12 माइनस 5 3 जा 15। और सी मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16 एन स्क्वायर प्लस 4 एन माइनस 4 3 जा 12 एन माइनस 3 के साथ। तो ये हो जाएगा ए 16 एन स्क्वायर प्लस 24 एन प्लस 5। बी मल्टीप्लाई होगा 16 एन स्क्वायर, 20 माइनस 12 करेंगे तो प्लस 8 एन माइनस 15। और सी मल्टीप्लाई होगा 16 एन स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 माइनस 8 एन माइनस 3। तो अब इक्वेट करवा देंगे कोफिशिएंट्स को। इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो अब जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी, पहले तो एन स्क्वायर का देख लें। तो ये एक इक्वेशन बनेगी 16a प्लस 16b प्लस 16c इज इक्वल्स टू 0, राइट। और इसमें से अगर मैं 16 सब में कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और 16 दो जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर a। अगली इक्वेशन देखते हैं जो n का कोफिशिएंट है, यहाँ पे है 24a प्लस 8b और यहां से आ जाएगा माइनस 8c। दूसरी साइड पे 0। अब यहां से 8 कॉमन आ रहा है, 8 3 जा 24, 3a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू 0। 8 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 3a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, 5a माइनस 15b माइनस 3c और दूसरी साइड पे 1 है। तो इन तीनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। पहली है a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर a। दूसरी इक्वेशन है ये वाली 3a प्लस b माइनस c, 3a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर b। और यहीं से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2a, राइट। और इक्वेशन सी हमारे पास क्या है, 5a माइनस 15b माइनस 3c। 5a माइनस 15b माइनस 3c इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन सी है। ये इक्वेशन नंबर ए है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, 5 प्लस 3 इज 8a माइनस 15 प्लस 3 इज माइनस 12b इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे b की वैल्यू हम माइनस 2a पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 8a माइनस माइनस प्लस 12 2 जा 24, a इज इक्वल्स टू 1। और 24 प्लस 8 32a इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/32। ये a की वैल्यू है। और इसको जब हम इक्वेशन ये वाली में पुट करेंगे, इसको d का नाम दे दें, पुट इन इक्वेशन d, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 2, a की जगह पे 1/32, 2 1 जा 2, 2 16 जा, तो माइनस 1/16। तो b की वैल्यू भी यहां से हमारे पास आ गई जो कि माइनस 1/16 है। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाएंगे, इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए ताकि सी की वैल्यू भी आ जाए। तो ए है 1/32 माइनस 1/16 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। 1/32 माइनस 1/16 ये करेंगे तो ये मेरे पास 32 एलसीएम 1 माइनस
16 टू ज़ा क्या होता है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 3 32 ही होता है। तो 2 1 ज़ा यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से -1/32 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू 1/32। तो यहां से c की वैल्यू भी आ गई 1/32। तो ये जो c की वैल्यू है, ए बी सी तीनों वैल्यूज को उठाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास थी, तो इसको यहां से रिमूव करते हैं और इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे ताकि ए बी सी तीनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट हो जाएं। तो ए की वैल्यू थी 1/32, ये हो जाएगा 1/32 4n-3। बी की वैल्यू है -1/16, साथ में 4n+1। और सी की वैल्यू है 1/32 और साथ में 4n+5। राइट, ए बी सी तीनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। तो अब इन तीनों वैल्यूज को उठाएंगे और इसको इक्वेशन 1 इसमें पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे था 1/159 प्लस 1/5913 प्लस 1/91317। और यहाँ पे समीशन की जगह पे हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 2। अब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे और यहाँ पे अपनी तीनों टर्म्स लिख देंगे। 1/32 4n-3 माइनस 1/16 4n+1, फिर है 1/32 साथ में 4n+5। अब बस इसको हम n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी तक सॉल्व कर लेंगे और अपना रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले समीशन इन तीनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/32 4n-3 माइनस समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/16 4n+1। फिर यहाँ पे समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/32 4n+1। तीनों पे अलग अलग सम अप्लाई कर दिया और तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो 16 कॉमन आ रहा है। डिनोमिनेटर में देखें 32 भी 16 की टेबल से हो सकता है। तो 1/16 तीनों में कॉमन आ रहा है तो अंदर मेरे पास बचेगा 1 से इन्फिनिटी 1/32 में से अगर 16 कॉमन ले लिया तो 1/2 4n-3। इसमें समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/16 बाहर कॉमन लिया हुआ है तो अंदर 4n+1 बचेगा। और यहाँ पे समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/32 में से 1/16 कॉमन लिया हुआ है 1/2 4n+5। अब बाहर 1/16 है। अब ये 1/2 4n-3 है। तो अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं, इस n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूं, वहां पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 4-3 इज 1, तो यहाँ से 1/2 बचेगा। अब इस n की जगह पे 2 पुट करें, 4 2 ज़ा 8, 8-3 इज 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो यहां से मेरे पास 1/10 आ जाएगा। फिर 3 पुट करके देखें, 4 3 ज़ा 12, 12-3, 12-3 करेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 2/18। तो इस तरह से हम तीन तीन टर्म्स तीनों की निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी n की जगह पे पहले 1 पुट करें तो 1 अपॉन, बीच में माइनस है ये, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/9 प्लस 1/13। n की जगह पे 1 2 3 पुट किया है एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी n की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/18
क्योंकि 5 + 4 इज 9, 9 2 18। और अगले स्टेप में 1 अपॉन, जब n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 26 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये बाहर 1/16 कॉमन ही है। तो अब अंदर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे 1/16 है और यहाँ पे ये 1/5 है, ये 1/18 है। अगर मैं पहली पहली टर्म सबकी देखूं तो इन टर्म्स को सेम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि पहले तो न्यूमरेटर में हम ये करते हैं कि 1/16 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, और 2 से जब डिवाइड करवाएंगे तो ये 2/2 प्लस 2/10 प्लस 2, ये ऊपर 1 था तो ये 2/18, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है। अब यहाँ पे भी 1/16 इसके साथ ही था तो इसको भी 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है। 2 से डिवाइड यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 2/9 प्लस 2/13 एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी बाहर 1/16 था, 2 से मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया, तो 2/18 प्लस 2/26 एंड सो ऑन। राइट। तो अगले स्टेप में ये 1/32, 2/2 1 हो जाएगा, और साथ में ये 1/5, साथ में 1/9, तो ये भी -1/32 हो जाएगा। तो 1/32 को हम एक साथ ही बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि तीनों में 1/32 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस के साथ -2/5 -2/9 -2/13, और यहाँ से 1/32 बाहर है तो 2/18, 2/18 को सॉल्व करेंगे तो 1/9 बनता है। 1/9 प्लस 1/13 एंड सो ऑन। राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और कहीं पे भी नहीं है, 1 की टर्म तो रहेगी, 1/5 भी रहेगी, लेकिन ये 1/9 प्लस 1/9 2/9 हो जाएगा, तो ये -2/9 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बाद वाली टर्म सारी कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी, सिर्फ जो हमारे पास बचेगा 1/32 और अंदर बचेगा 1 + 1/5, बाकी सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे 1/32, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 5। स्टूडेंट यहाँ पे जो 1/5 और -2/5 ये रहेगा, इसके बाद वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है ना, देखें इसके बाद वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। तो 1/5 -2/5 करेंगे तो -1/5 आएगा यहाँ से हमारे पास, और जब एलसीएम ले लेंगे तो 5 - 1/5, तो ये हो जाएगा 1/32, और यहाँ से 4/5। तो सिंप्लीफाई करें, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा 8 5 जा 40, 1/40 इज द फाइनल रिजल्ट। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो 1/40 आया है, कि अगर मैं सम फाइंड आउट करूं इन्फिनिटी तक तो इसका रिजल्ट होगा 1/40। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।